आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। 25 मार्च 2026 है आज और अमेरिका के दिमाग ठिकाने आ गए हैं। जंग बंद करने की बात शुरू हो चुकी है और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। 3 बड़ी अहम खबरें आपको एक साथ दिखाने जा रहा हूं, एक एक करके। अमेरिका जंग खत्म करना चाहता है और उसने इसके लिए ऑफिशियली ईरान के सामने 15 पॉइंट या शर्तें रख दी हैं। 25 मार्च की सुबह आई ये खबर दुनिया भर के तेल बाजारों को राहत और मजबूती देगी, ये आज आप खुद देखेंगे। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे अमेरिका और ट्रंप की कमजोरी की, ना कि किसी की मजबूती की। दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक ईरान को तबाह करने और निज़ाम गिराने की बात कर रहे थे, अब वही डोनाल्ड ट्रंप 15 पॉइंट वाला प्रपोजल लेकर आए कि ले लो भैया, जंग रोको भैया। सीधी सी बात है, अगर कोई मुल्क जंग जीत रहा होता तो वो डील की बात नहीं करता, वो शर्तें थोपता है अपनी मर्जी की। लेकिन यहां मामला उल्टा दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ये 15 पॉइंट वाला प्लान पाकिस्तान के जरिए भेजा। हमने कल ही आपसे कहा था, विटकॉफ और जेरेड कुशनर गए हुए। इस प्लान में न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी जैसे मुद्दे शामिल हैं, कहा जा रहा। लेकिन सबसे अहम बात, खुद ईरान ने कहा है कि कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही, यानी अभी सब कुछ बैकडोर में चल रहा है। ईरान इसे मान नहीं रहा है कि बातचीत हो रही है। यहां सवाल उठता है, अगर अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री, सबसे एडवांस हथियार और सबसे बड़ी नेवी और एयरफोर्स मौजूद हैं, तो फिर वो एक ऐसे मुल्क से बात क्यों कर रहा है जिसके पास उतनी एडवांस ना तो एयरफोर्स है, ना नेवी है, ना इतने एडवांस हथियार हैं? जवाब शायद साफ है। ईरान की जुर्रत, ताकत और उसकी मिसाइल और ड्रोन कैपेबिलिटी ने इस जंग का बैलेंस बदल दिया है और सुपर पावर को भी रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। ये क्या भला है? यही वजह है कि अब धमकी की जगह प्रपोजल आ रहा है और वॉर की जगह टॉक की बात हो रही है। यानी ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स में भी नया मोड़ ले चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से खड़ा होता है कि क्या ये 15 पॉइंट वाला प्लान जंग खत्म करेगा या ये सिर्फ वक्त खरीदने की एक और चाल है? हाँ, चलते चलते ये बताता चलूं कि अभी इस लम्हे तक ये ऑफिशियली नहीं पता कि इन 15 पॉइंट्स की डिटेल्स क्या है। हालांकि मुझे अंदाजा है कि वो ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल से जुड़ी शर्तें ही होंगी। इसके अलावा रेजिस्टेंस को सपोर्ट न करने की शर्त भी हो सकती है और शायद जंग के खात्मे से पहले कुछ हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए सीज फायर का शोशा भी इसमें शामिल हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि भाई ईरान क्या कह रहा है। ईरान की शर्तें तो और धांसू हैं। आप सुनेंगे, कहेंगे ट्रंप के तो धुएं निकल जाएंगे, ये क्या कह दिया ईरान ने। तो दोस्तों, अब जंग के बीच जो दूसरी बड़ी रिपोर्ट है ईरान से जो आई है वो सुन लीजिए। इसमें ईरान की शर्तें हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने भी जंग खत्म करने के लिए अपनी शर्तें रख दी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सबसे पहली और सबसे सख्त मांग जो मुझे लगी वो ये है कि अमेरिका के तमाम मिलिट्री अड्डे गल्फ से, पर्शियन गल्फ से और अरब पेनिनसुला से फौरन हटाए जाएं। ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी शर्त यह है कि ये पक्की गारंटी दी जाए कि आगे कभी ईरान पर कोई हमला नहीं होगा। यानी सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि ईरान को फ्यूचर सिक्योरिटी की गारंटी भी चाहिए। तीसरी मांग, इसराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले पूरी तरह रोकने होंगे क्योंकि वहां हिजबुल्लाह को खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। चौथी शर्त यह है कि ईरान की इकॉनमी और उसके अफसरों पर लगे सभी सैंक्शंस यानी पाबंदियां खत्म की जाएं, यानी पूरा इकोनॉमिक दबाव हटाया जाए। पांचवी शर्त यह है कि जंग में हुए नुकसान की भरपाई खुद अमेरिका करे, यानी सीधा मुआवजा दें डोनाल्ड ट्रंप बाबू। छठी मांग ईरान की यह है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर कोई रोक नहीं होगी, न वेस्ट यानी मगरिब की तरफ से, न गल्फ के मुल्कों की तरफ से। खुला सांड झूम झूम के चल रहा है। और सबसे दिलचस्प शर्त, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नया सिस्टम बनाया जाए जिसमें ईरान गुजरने वाले जहाज़ों से फीस ले सके, जैसे स्वेज कैनाल में मिस्र लेता है। मतलब ईरान चुंगी काटने के मूड में। ये इशारा हमने कल आपको दिया था। दोस्तों, अगर ये शर्तें सच निकलती हैं तो ये सिर्फ जंग खत्म करने की बात नहीं बल्कि पूरे रीजन का पावर बैलेंस बदलने की मांग है। और ये शर्तें ईरान का दबदबा कायम करने की शर्तें हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि अमेरिका ने अभी इन्हें नहीं माना। अभी तक ईरान ने इन शर्तों की भी कोई ऑफिशियल तस्दीक नहीं की है। लेकिन जब ये सामने आती हैं कुछ रिलायबल सोर्सेस से तो लगता है कि हाँ, खेल यही है। क्या ईरान इन शर्तों को रखकर
जंग ख़त्म नहीं करना चाहता, या वो इतनी मोटी शर्तें रख रहा है तो कि कम से कम मझोली या हल्के किस्म की तो मान ही ली जाए। ये भी तो बार्गेनिंग का एक तरीका होता है कि इतने दाम बताओ कि ग्राहक खुद अपने वाले दाम पर ले जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, ये जो सीज फायर की आहट आई है ना, उससे आपकी जेब पर क्या फ़ायदा हुआ है, क्या असर पड़ा है। मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ मैदान में नहीं, अब पूरी दुनिया की इकॉनमी को हिला रही है, लेकिन सीज फायर की आहट ने दुनिया और बाजार को कुछ राहत दी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है तेल की कीमतों में अचानक आई गिरावट। 25 मार्च को आई खबरों के मुताबिक ब्रेंट क्रूड 2 ही दिनों में $113 से गिरकर $97 पर बैरल पर आ गया, जबकि WTI क्रूड भी फिसलकर $88 के आसपास पहुंच गया। तेल बाजार वाले समझ जाएंगे इस बात को। और हैरानी की बात यह है कि ये गिरावट किसी सीज फायर या डील की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ एक लफ्ज़ की वजह से आई, प्रोडक्टिव। ये लफ्ज़ डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किया। और जब जंग लड़ने वाला कहे प्रोडक्टिव बातचीत चल रही तो पॉजिटिव हो जाता है माहौल। न कोई समझौता हुआ, न स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला, और ना ही मिसाइल हमले रुके। फिर भी मार्केट्स में राहत की लहर दौड़ गई और गाड़ियां भी दौड़ गईं जिनसे धुआं निकल रहा है। यानी दुनिया की इकनॉमी अब इस जंग के ख़त्म होने की उम्मीद पर टिकी हुई है, हकीकत पर नहीं। इस बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC की तरफ से सख्त शर्तें भी सामने आई हैं, जो ये दिखाती हैं कि बातचीत आसान नहीं होने वाली। वो शर्तें हमने आपको इससे पहले ही तो बताई हैं, लेकिन मार्केट का रिएक्शन कुछ और कहानी बता रहा है। जैसे ही डिप्लोमेसी की हल्की सी आहट आई, तेल $20 टूट गया। चीज़ों पर महंगाई की मार कम हो गई। इसका सीधा मतलब है कि ग्लोबल मार्केट्स इस जंग से बुरी तरह थक चुके हैं, मुतासर हैं, और किसी भी कीमत पर वो इसका खात्मा चाहते हैं। कहते हैं कि इसकी क़यामत का रोज़ आज ही ले आओ, लेकिन ख़तरा अभी भी बना हुआ है। अगर बातचीत में ज़रा सा भी झटका लगा तो यही तेल फिर $110 के ऊपर भाग सकता है। यानी अब हालात ये हैं, जंग मैदान में चल रही है, लेकिन उसकी धड़कन दुनिया के मार्केट्स में महसूस हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये उम्मीद सच में जंग ख़त्म करेगी, वो उम्मीद जो बंधी है, या सिर्फ ये उम्मीद एक और तूफ़ान से पहले की खामोशी है? हम देखेंगे। बात तेल की हो रही है तो हमले नहीं दिखाऊंगा। कुवैत से भी एक खबर तेल को लेकर आई है। कुवैत ने अपना आउटपुट कम कर दिया है क्योंकि शिपिंग डिसरप्ट हो चुकी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए। तेल जा नहीं पा रहा तो भैया तेल निकालना क्यों है? क्या सड़ाना है? हाँ, कच्चा तेल भी सड़ जाता है। एक मुल्क है, बड़ा मजबूत है लीडर वहाँ का, तो उस मुल्क ने, आपको पता है, ISIS से तेल ख़रीदा था, सड़ा हुआ। खैर, तो कुवैत को बट्टा लग चुका है और कहा है कि फुल प्रोडक्शन कुड बी रिज्यूम विद इन 3 to 4 मंथ। 3-3, 4-4, 6-6 महीने पहले इनकी इकनॉमी पीछे जा चुकी है अरब ममालिक की इस छोटी सी जंग से। आप क्या समझ रहे हैं? ये भले जीत का ऐलान करते रहें डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन सबकी हवा निकल चुकी है। भारत का हाल क्या है? मेरे मजबूत भारत का हाल क्या है? न जाने क्यों ये पेट्रोल के लिए हज़ारों लोगों की लाइन लगी है और बताया जा रहा है ये गुजरात का नज़ारा है, वो जो बहुत एडवांस, बहुत शानदार मुल्क है अमेरिका के लेवल का, और वहाँ मजबूत सरकार है। भारत में भी मजबूत सरकार है, लेकिन हज़ारों लोगों की जो पेट्रोल की लाइन लगी है, वो ईरान का प्रेस टीवी भी छाप रहा है। दुनिया में ये तस्वीर वायरल हो रही है कि भारत में ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आप बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।